लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस नए सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसे अंग्रेजी की जान कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अंग्रेजी की जान। तो वह टॉपिक कौन सा है? तो वह टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी का मतलब, आप सोचिए कि अंग्रेजी का कोई भी वर्ड, चाहे वो कितना भी छोटा हो, जो भी वर्ड है, अगर अंग्रेजी में आया है तो उस वर्ड की अहमियत क्या है, किस तरह रिएक्ट करता है, फिर वो किस तरह काम करता है, नाउन है या फिर प्रोनाउन होता है, या फिर जो भी सेंटेंसेस में आता है वो किस तरह से काम करता है, तो वो सब जानेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास ली होंगी बहुत सारी, लेकिन आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। शायद इस सेशन को पूरा पढ़ने के बाद में मुझे लगता है कि आपको दोबारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है हिंदी में शब्द भेद, और ये होते हैं टोटल 8। कितने? 8। पहला होता है नाउन। जी, अब नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब मैं पूछना चाहूंगा कि नाउन की डेफिनेशन बताइए, तो आप फटाक से बोलोगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे ही बताओगे। फिर मैं पूछूंगा भाई प्रोनाउन की बताइए, इसकी भी आप बता दोगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, जैसे मैं कहूंगा भाई प्रीपोजिशन की परिभाषा बताइए, कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताइए, तो जाहिर सी बात है आप में से कुछ एक दो बच्चे ही होंगे जो इसकी परिभाषा मुझे बताएंगे, नहीं तो कहेंगे सर नहीं आ रही। लेकिन आज दावे के साथ मैं कर रहा हूं कि जो भी परिभाषा मैं बताऊंगा आज, तो मैं गारंटी के साथ सेशन आपकी जैसे ही क्लास पूरी खत्म होगी, उस क्लास के एंड, इस क्लास के एंड तक आप पूरे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस जगह रख के बैठोगे, और जब भी कोई पूछेगा आप तुरंत ही बताओगे कि हाँ भाई पूछ लो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारे अंदाज में। जब भी आपसे पूछा जाएगा नाउन, नाउन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे संज्ञा। अब उसे जब भी कोई पूछे आपसे कि इसकी डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन आप बताओगे नेमिंग वर्ड्स। नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स। अगर ऐसे भी बोलना ना है तो ऐसे छोड़िए, आप डायरेक्ट बोलना कि नाउन कहते हैं नाम को। कि नाम को? जी हाँ, बिल्कुल नाम को। नाम किसी का भी हो सकता है, मेरा नाम, तुम्हारा नाम। जैसे मेरा नाम अजय, नाउन है। हाथ में मार्कर, इसका भी नेम है ना ये, मार्कर। इसलिए मार्कर क्यों कह रहे हैं? मार्कर नाम है ना, इसलिए तो कह रहे हैं। तो ये भी क्या है? नाउन है। बोर्ड नाउन है। ऐसा मान लो कि संसार में जितनी भी चीज सब कुछ दिया गया है, सभी का नाम है। तो नाम है तो नाउन है। जी बिल्कुल, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसका नाम है तो नाउन है। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई नाउन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे नाउन कहते हैं नाम को। अब नाम क्या है भाई? नाम के संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है या फिर दिया गया है, उसका कुछ नाम है, नाउन है। चाहे वो नाम किसी का हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम होता है प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर आने वाला शब्द। अब नाउन ना बोले तो आप ऐसे बोल दीजिए सीधा प्लेस ऑफ नेम, नाम की जगह पर आने वाला शब्द। अब भाई नाम की जगह पर आने वाला शब्द कौन सा? अब मैं कहूं कि राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जा रहा है। अब राहुल अगर नाम है तो भाई नाउन है, लेकिन अगर राहुल की जगह में ऐसे बोलूं कि वह घर जा रहा है, तो वह जो शब्द है उसमें वह शब्द होगा प्रोनाउन। जी, अब ऐसे ही क्लास में स्टार्टिंग में आते ही मैंने आपसे ये नहीं बोला होगा कि अजय सर आपको पढ़ाएंगे। मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे नाम अजय, अजय के नाम की जगह पर क्या आया था? मैं शब्द। तो मैं शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन। अब मैंने कहा कि आप सभी का नाम लिया, कि रानू, पूजा, मोहन, सोहन, गीता, ये सब नाम लिया कि मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। नहीं, मैंने बोला कि समय तो मैं पढ़ाऊंगा। तो तुम शब्द भी क्या हो गया? नाउन। ऐसे ही वह, तुम, मैं, वह,
वे, ये, वो, ये सब क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि ये जो नाउन्स हैं, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द हैं, तो जाहिर सी बात ये क्या होंगे? प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि प्लेस ऑफ नेम, नाम की जगह पर आने वाले शब्द। दो परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है आपकी। पहला नाउन, नाउन को कहते हैं नाम, परिभाषा खत्म, बता देना जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे। अगला प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह प्लेस ऑफ नेम, नाम की जगह पर आने वाले शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब भाई विशेषण होता क्या है? तो विशेषण की आपको डेफिनेशन बतानी है, क्वालिटी, स्पेशलिटी, मतलब विशेषता। विशेषण कार्य करता है विशेषता बताने का। अब ये विशेषता किस किस की बताता है? तो ये विशेषता बताएगा नाउन की, प्रोनाउन की। जी, अब मैं कहूं कि वह एक लड़का है। अब वह किसी नाम की जगह पर आया हुआ शब्द प्रोनाउन है, लड़का नाउन है। एडजेक्टिव कहां है सर इसमें? तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव कहां है। अब ये नाउन है, सॉरी ये प्रोनाउन है, और इधर ये नाउन। अब नाउन जो एडजेक्टिव है वो काम करता है विशेषता बताने का, नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो आपको बताया जाए कि एडजेक्टिव जो भी काम करता है विशेषता बताने का। अब मैं जैसे कहूँ कि वह एक लड़का है, अब मैं कहूँ कैसा लड़का है, क्या बोलूं? कैसा, हाउ, कैसा लड़का है? सुंदर है, गोरा है, काला है, छोटा है, बौना है, लंबा है, मोटा है, पतला है, ये सब वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव। यस, जो भी वर्ड्स मैंने बोले हैं यहाँ पे बोल दूं वह एक, हाँ सॉरी, वह एक, यहाँ पे लिख दिया जाए अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या होगा? एडजेक्टिव। अब मैं कहूँगा कि एक बुरा लड़का है, बुरा क्या होगा? एडजेक्टिव। अब मैं कहूँगा एक छोटा लड़का, वह एक छोटा लड़का है, एडजेक्टिव। वह एक लंबा लड़का है, एडजेक्टिव। जितने भी वर्ड्स इस जगह डेफिनेशन बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, विशेषता बताएंगे नाउन की, एडजेक्टिव है। आएगा नहीं आया समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या होता है? तो क्रिया की सीधी बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन, जब भी कोई भी आपसे पूछा जाए कि भाई क्रिया की डेफिनेशन बताओ मुझे वर्ब की, तो आप कहोगे क्रिया का मतलब होता है वर्क। वर्क मतलब काम। जी हाँ, अब काम कुछ भी हो सकता है। रन, दौड़ना काम है। वर्क, काम करना काम है, काम कोई भी कर सकते हैं। वॉक, टहलना काम है। स्लीप, सोना काम है। भाई कुछ भी बोलो तुम, जो भी मतलब एक्टिविटीज होती है, जैसे सोना, धोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्या है? काम है। काम है तो प्रोनाउन वो आपका वर्ब है। वर्ब में मतलब क्या होता है? वर्क, सीधे सीधा काम, खत्म, है क्वेश्चन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है प्लेस या फिर पोजीशन। ये काम करता है जगह, स्थान बताता है। कैसे? अब ये है, हाथ में डस्टर है, डस्टर कहाँ रखा हुआ है? हाथ के ऊपर, तो ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर क्या होगा? प्रीपोजिशन। अब ऐसे कर लो, नीचे कहाँ है? हाथ के नीचे, तो नीचे क्या वर्ड होगा? प्रीपोजिशन। इसे ऐसे ही मैं बैक में कर लूं, डस्टर कहाँ है? पीछे, प्रीपोजिशन। तो ऊपर, नीचे, अंदर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, अपॉन, अप, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस। खत्म, है ही नहीं कुछ भाई इसमें। आज तक आप क्या करते आ रहे थे? इसकी परिभाषा रट्टी, इसकी रट्टी, इसकी रट्टी, इसकी, बस बस कथा में परिभाषा देखी सर, रट्टा मार भाई, फिर भी याद नहीं हो रही है, क्या करें? अब तो याद हो रही होंगी ना। नाउन शॉर्ट है भाई, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। हाँ एडवर्ब नहीं बताया मैंने अभी तुम्ही को, डायरेक्टली ये बता दिया है। सॉरी सॉरी, चलो कोई नहीं, अभी बता दे रहे हैं आपको। एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्वालिटी टू या फिर स्पेशलिटी टू, मतलब जो अभी जगह पर पढ़ाया गया है उसी का
पार्ट 2 एडवांस। अभी भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, वह एक लड़का है। अब इस जगह मैं लिखा था अच्छा, ठीक है। मतलब मैं बताया एडवर्ब की रेफरेंस क्या है, क्वालिटी टू या फिर स्पेशलिटी टू, मतलब विशेषता बताता है, लेकिन पार्ट सेकंड पार्ट कैसे। वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हो गया, एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है। अब मैं कहूँ अच्छा, कितना अच्छा है, थोड़ा, ज्यादा, उससे ज्यादा, या फिर कम, या बहुत, तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बहुत, कम, ज्यादा, ये सभी वर्ड्स क्या है, एडवर्ब। खत्म। एडजेक्टिव ढूंढना है, हाउ, कैसे लगाइए, कैसा, कैसी, मिलेगा आपको एडजेक्टिव। एडवर्ब ढूंढना है, कितना, कितने का यूज कीजिए, पता चलेगा आपको एडवर्ब क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप प्रीपोजिशन अभी समझा दिया आपको। प्रीपोजिशन बताता है प्लेस और पोजीशन, स्थान, जगह। नेक्स्ट है कंजक्शन, संयोजक। कंजक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स, शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, मतलब देखते हो आगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स, शब्दों को जोड़ने वाला। और शब्दों को जोड़ जोड़ के मिलती है सेंटेंस। शब्दों को जोड़ने का सेंटेंस भी बनता है, तो सेंटेंस को भी जोड़ता है, जोड़ने काम करता है बिल्कुल। आगे लगा हुआ है एडिंग। एडिंग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, मैं बीमार था। और दोनों सेंटेंस को मैं ज्वाइन करने से क्या बोलूंगा, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि, क्यों कि मैं बीमार था। तो ये वर्ड क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। कंजक्शन हुआ कि नहीं। ऐसी एंड, एंड और शब्द क्या है, कंजक्शन होता है। बट कंजक्शन होता है। ये सब वर्ड्स क्या करते हैं, जोड़ने काम करते हैं एक सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को। तो क्या हुए ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड को मतलब कंजक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कंजक्शन क्या होता है, आप बताओगे ज्वाइनिंग वर्ड्स, मतलब एडिंग, जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन, बस में अधिबोधक अव्यय। इसका मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अचानक से आने वाली भावनाएं। और मतलब शॉर्ट में समझे तो इमोशंस, एक ऐसी भावनाएं जैसे कभी कभार शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ न्यूज सुन लें, हैं ऐसा हुआ, ओ ये अच्छा नहीं हुआ, आ हैं, ये सब क्या है, फीलिंग्स अंदर की। जैसी सूचना हमने सुनी या फिर जो भी बात हमने सुनी उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ओह ऐसा हुआ, हाँ, ओह, आह, ये क्या है वर्ड्स, ओह, आह, ये सब क्या है, वर्ड्स वही है, इंटरजेक्शंस। इसके अंदर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। बस वो के आपके नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक टोटल आपके कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, 8। 8 के 8 ज्यादा समय भी नहीं लिया होगा मैंने, कम समय में भी खत्म हो गए। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैंने जो कराया है वो आपको पूरा कंटेस्ट याद भी होगा, माइंड में भी होगा। तो मुझे आशा है कि आज का जो टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया है, आज के बाद आप शायद भूलो भी ना।